हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएम जीके स्टडी में। आज हम जीके के टॉप 30 इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोची, वास्को डी गामा। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर नई दिल्ली। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका पुडुचेरी में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ये होती है आपके ऑप्शन सी, नॉर्वे में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोइथेन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कार्बामाइड। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो भीमा बेसिन कहाँ पर है? ये यूरेनियम भंडार के लिए एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध। ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो कहाँ पर है ये? ये है आपका कर्नाटक में। अगला सवाल है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो जावाई बांध जो है ये कहाँ पर है? पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये किस नदी पर है? लूनी नदी पर। और कौन सा बांध है? जवाई बांध। और किस राज्य में है? तो आपको बताना है। ये है आपका राजस्थान में। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो किस प्रदेश का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। ये है आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में लोक नृत्य से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके उसमें आ सकता है। अगला सवाल है। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या फिर शिमला। तो कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? कोलकाता में। दोस्तों अगला सवाल आपके लिए। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, दादा भाई नौरोजी को, स्वामी विवेकानंद को या फिर राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? आर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुदप्पा श्रृंखला और विंध्य श्रृंखला। तो खनिजों का भंडार किस चट्टान श्रृंखला को कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका धारवाड़ श्रृंखला को। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या फिर झेलम नदी। तो पहली बात, उरी बांध कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है आपका झेलम नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से या फिर त्र्यंबक पहाड़ियों से।
तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है ये होता है आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 46 वर्ष, 31 वर्ष, 86 वर्ष या फिर 76 वर्ष? तो आपका जो हेली धूमकेतु है ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ऑप्शन डी। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? वृहत हिमालय से, कुमाऊं हिमालय से, सह्याद्री पहाड़ियों से या फिर छोटा नागपुर से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छोटा नागपुर से। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसप्पा दनप्पा जट्टी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक 15 क्वेश्चन हो गए हैं। 15 में से आपके कितने सही हुए हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 25 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या फिर डेकामीटर? इसमें आपको बताना है वायुमंडलीय दाब जिससे हम मापते हैं, जिस पैमाने से, उसको क्या कहा जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका बैरोमीटर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड क्रेंच? तो किसने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज? ए न्यूटन ने। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो किसे कहा जाता है मसालों का बगीचा? ये हो जाएगा आपका केरल। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1910 को, 1912 को, 1915 या फिर 1918 को? तो कब हुआ था बिहार बंगाल से अलग? 1912 को। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, गंडक, महानदी, सोनभद्र? किस नदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना? ये है आपका महानदी पर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तो किस राज्य में उस पहाड़ पर 838 मंदिर हैं? कौन सा राज्य हो जाएगा ये आपका? गुजरात राज्य। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? यानी कि कोशिका कितनी होती है अमीबा में? 1, 2, 3 या 4? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 कोशिका होती है अमीबा में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? तो कहाँ पर है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम? ये है आपका नई दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? सरदार पटेल स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या लाल बहादुर स्टेडियम? तो आपको बताना है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो नई दिल्ली में है उसका नया नाम क्या रखा गया है।
तो ये हो जाएगा आपका अरुण जेटली स्टेडियम। अगला सवाल आपके लिए, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागा, खासी, अंग्रेजी, मिजो। तो नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिप्कीला, नामाला, तांगलांगला, जोलीला। तो किस दर्रे से होकर ये भारत में प्रवेश करती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शिप्कीला। प्रसिद्ध मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो कहाँ पर है ये मंदिर? ये है आपका उड़ीसा में। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। आखिरी सवाल है आपके लिए, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका जवाब क्या होगा। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको बताना है कि 30 सवाल में से टोटल आपके कितने राइट हुए हैं।